नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं प्रीति पाराशर और आप देख रहे हैं निपुण साथी आगरा। आज हम बात करेंगे समग्र प्रगति पत्र यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की। क्या आप जानते हैं कि यह नया प्रगति पत्र हमारे पुराने रिपोर्ट कार्ड से कितना अलग और बेहतर है? पहले बच्चों का मूल्यांकन मुख्य रूप से अंकों और परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता था। रिपोर्ट कार्ड केवल यह बताता था कि बच्चा परीक्षा में कितना सफल रहा। लेकिन समग्र प्रगति पत्र केवल अंक नहीं बताता, बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह बच्चे के शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, रचनात्मकता, जीवन कौशल और अन्य महत्वपूर्ण आयामों का समग्र आकलन करता है। यहाँ बच्चे की कमियों पर नहीं, बल्कि उसकी प्रगति, क्षमताओं और सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि समग्र प्रगति पत्र को सही तरीके से कैसे भरें? इसमें दिए गए विभिन्न आयाम क्या हैं? पाठ्यचर्या, लक्ष्य और दक्षताएं क्या हैं? दक्षता कोड का क्या महत्व है? और प्रत्येक दक्षता से संबंधित गतिविधियां तथा आकलन प्रश्न कौन कौन से हैं? इस वीडियो में हम इन सभी विषयों को बहुत ही सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे, ताकि आप समग्र प्रगति पत्र को आत्मविश्वास के साथ भर सकें। तो आइए इस महत्वपूर्ण और उपयोगी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं भाग 1 की, अर्थात सामान्य जानकारी एवं मेरा परिचय की। इस भाग में छात्र की मूल जानकारी जैसे नाम, कक्षा, जन्मतिथि, उपस्थिति, विद्यालय तथा अभिभावकों का विवरण दर्ज किया जाता है। साथ ही बच्चे की पसंद नापसंद, पसंदीदा भोजन, रंग, खिलौने, मित्र, परिवार तथा भविष्य में बनने की इच्छा को भी स्थान दिया जाता है। यह अनुभाग हमें बच्चे को केवल एक विद्यार्थी के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में समझने का अवसर प्रदान करता है। इसी जानकारी के आधार पर शिक्षक बच्चे की रुचियों और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस HPC के प्रथम आयाम, शारीरिक विकास को। इस आयाम में 3 प्रमुख पाठ्यचर्या लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है। पहला, क्या बच्चा ऐसी आदतें विकसित कर रहा है जो उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखती हैं? दूसरा, क्या बच्चा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से रंग, स्वाद, गंध और बनावट जैसी विशेषताओं को पहचानने में कुशल है? और तीसरा, क्या उसका शरीर लचीला, संतुलित और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्षम बन रहा है? इन लक्ष्यों के आधार पर शिक्षक विभिन्न गतिविधियों और अवलोकनों के माध्यम से बच्चे की प्रगति का आकलन करते हैं। इन लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न दक्षताओं का चयन किया जाता है और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे का अवलोकन किया जाता है। शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर उसकी जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता का मूल्यांकन करते हैं। यदि बच्चा अपेक्षित स्तर से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे आकाश स्तर पर अंकित किया जाता है। इस प्रकार यह आयाम बच्चे के स्वस्थ, सक्रिय और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयाम 2, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास। अब आइए समझते हैं आयाम 2। यह आयाम बच्चों के व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संबंधों को समझने पर केंद्रित है। इसमें देखा जाता है कि बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानता और व्यक्त करता है या नहीं। क्या वह
समूह में मिलजुल कर कार्य करता है, अपने साथियों का सम्मान करता है और सहयोग की भावना प्रदर्शित करता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि बच्चा अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षियों और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखता है या नहीं। कहानी, समूह चर्चा, भूमिका निभाने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन गुणों का आकलन किया जाता है। इस आयाम का उद्देश्य बच्चों में जिम्मेदारी, सहानुभूति, सहयोग और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। यही गुण उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आयाम 3, संज्ञानात्मक विकास। यह आयाम बच्चे की सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता से संबंधित है। यहाँ 2 प्रमुख पाठ्यचर्या लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है। पहला, बच्चा अवलोकन और तार्किक चिंतन के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को समझता है। दूसरा, बच्चा आकृतियों, संख्याओं और मापों के माध्यम से गणितीय समझ विकसित करता है। उदाहरण के रूप में देखा जाता है कि बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है या नहीं, पैटर्न पहचान सकता है या नहीं, 99 तक गिनती कर सकता है या नहीं, और जोड़ घटाव जैसी गणितीय प्रक्रियाओं को समझता है या नहीं। आयाम 4, भाषा एवं साक्षरता विकास। इस आयाम में भाषा संबंधी कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा भाषा 1 में पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित कर रहा है या नहीं, कविताएं, छोटे समाचार और निर्देश पढ़ पाता है या नहीं, तथा भाषा में अक्षरों, शब्दों और सरल वाक्यों को पहचानने और लिखने का प्रयास कर रहा है या नहीं। आयाम 5, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक विकास। इस आयाम में बच्चे की रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। देखा जाता है कि बच्चा चित्रकारी, संगीत, नृत्य, रोल प्ले और अन्य कलात्मक गतिविधियों में भाग लेता है या नहीं, अपने विचारों और भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त कर पाता है या नहीं, और नई कल्पनाओं के साथ रचनात्मक कार्य करता है या नहीं। अब हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंतिम भागों को समझते हैं। सबसे पहले है अभिभावक प्रतिपुष्टि। इस खंड में अभिभावक यह जानकारी देते हैं कि बच्चे के घर पर सीखने के लिए कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे समाचार पत्र, खिलौने, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट अथवा अन्य शैक्षिक सामग्री। उपलब्ध संसाधनों के सामने सही का निशान लगाया जाता है। इससे शिक्षक को बच्चे के घरेलू शिक्षण वातावरण को समझने में सहायता मिलती है तथा सीखने के बेहतर अवसर प्रदान करने की योजना बनाई जा सकती है। इसके बाद आता है भाग सी, जो कि शैक्षिक वर्ष का सारांश है। यह भाग पूरे वर्ष के दौरान बच्चे के समग्र विकास का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन का गुणात्मक मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक आयाम में उसकी प्रगति का वर्णन करते हैं। यह मूल्यांकन 6 प्रमुख आयामों पर आधारित होता है: शारीरिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक विकास तथा सीखने की सकारात्मक आदतें। प्रत्येक आयाम में बच्चे का आकलन 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाता है: जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता। शिक्षक इन संकेतकों के आधार पर बच्चे की उपलब्धियों, व्यवहार, सहभागिता और सीखने की प्रगति का वर्णनात्मक रूप से उल्लेख करते हैं। साथ ही विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट भी दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार भाग सी केवल अंक या ग्रेड नहीं दर्शाता, बल्कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व, क्षमताओं और विकास यात्रा का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। यही होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता है, जो प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता और उसकी प्रगति को सम्मानपूर्वक दर्शाती है। धन्यवाद।